रमज़ान के महीने में रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। रमज़ान ये लफ्ज़ बना है रमज़ा से, इसके माने आते हैं गर्म पत्थर। रमज़ान का ये महीना इंसान के गुनाहों को जला डालता है अगर बंदा सिद्क़ दिल से तौबा करता है। रोज़ा किसे कहते हैं? रोज़ा सुबह सादिक से लेकर के खाने पीने और जिमा से नीयत के साथ रुके रहने का नाम रोज़ा है। रोज़ा का सिर्फ माना ये नहीं है कि आप भूखा रहें। मेरे भाइयों, अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो आप अपने हाथ से भी रोज़ा रखें, अपने आँख से भी रोज़ा रखें, अपने पाँव से भी रोज़ा रखें, अपने कान से भी रोज़ा रखें। आँख से रोज़ा का मतलब ये है कि जिन चीज़ों को देखने से अल्लाह उसके रसूल नाराज़ होते हों, आप उस चीज़ को ना देखें। जिस चीज़ को देखने से आपके नफसानी ख्वाहिशात बढ़ रही हो, आप उस चीज़ की तरफ ना देखें। यह आँख का रोज़ा है। जिस चीज़ को छूने से या जो ऐसा काम है जिसको करने से अल्लाह नाराज़ होता हो, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया हो, आप उसको आम को ना करें। यह हाथ का रोज़ा है। जिस जगह जाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ होता हो आपसे, आप उस जगह ना जाएं। यह आपके पाँव का रोज़ा है। तो पता चला बॉडी के हर एक पार्ट से इंसान को रोज़ा रखना चाहिए। और रमज़ान की इतनी फजीलत बयान की गई है कि बंदा जब इसमें इबादत करता है तो अल्लाह 70 गुना से ज़्यादा उसको सवाब देता है और दूसरे महीने के बिलमुकाबिल। इस महीने में इंसान को तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह इस महीने में जहन्नम के दरवाज़े को बंद कर देता है, जन्नत के दरवाज़े को खोल देता है। फिर अल्लाह कहता है, मेरे बंदों को यह तलब करने वाला जो मुझसे कुछ तलब करे, है कोई बख्शिश मांगने वाला जिसको मैं बख्श दूँ। तो आप अपने दिल में अल्लाह की खशियत बिठाएँ और सिर्फ़ यूँ ही रमज़ान के रोज़े को आप ना जाने दें। आप तरावी पढ़ें, तरावी के बाद फिर आप नफ़लिया नमाज़ पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, कुरान को समझें, उसकी एक एक आयत को पढ़ें और उसमें कुरान की आयत को पढ़ करके आपको सबक क्या मिल रहा है, आपको दर्स क्या मिल रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। हम कुरान तो पूरी सुन लेते हैं, पूरी तरावी 30 दिन की, लेकिन हमें एक आयत का माना, उसका मतलब कुछ पता नहीं होते। हमारे ज़िंदगी में रोल मॉडल कैसे कुरान बन सकता है? जब कुरान को हम समझने की कोशिश करेंगे। सुनना तो अच्छी बात है, कुरान हम सुनते हैं, कुरान को सुनना भी सवाब है, कुरान को देखना भी सवाब है, कुरान को चूमना भी सवाब है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहीं आपको सवाब मिलेगा जब कुरान को सुन करके आप समझने की कोशिश करेंगे, कुरान को पढ़ करके आप समझने की कोशिश करेंगे, उसको अपने ज़िंदगी में अमल करने के लिए आप जब उसको पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा सवाब मिलेगा। आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, आपकी ज़िंदगी में तरबियत, आप पढ़ने का सलीका, सब कुछ आपके पास होगा जब आप कुरान को समझने की कोशिश करेंगे।